हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र माह अगस्त है, कक्षा 10वीं का हम सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं जो आपका यहाँ पर आने वाला है 20 नंबर का। समय अवधि आपको 1 घंटे की मिलेगी। यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेंगे पूरे आपके सीरीज से दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करके जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के पेपर इस पर मिलते रहते हैं। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 4 नंबर के मिलेंगे, 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होने वाला है। तो आइए इनको लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है वन्य जीवों को के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो कौन सा बनाया गया था? यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण था। ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा आपकी सीरीज में क्या दिए गए हैं। वैसे कारण तो चारों होते हैं, लेकिन आपकी जो सीरीज में दिया होगा वही आपको यहाँ पर लगा के जाना है। इसका जो सही आंसर हम करेंगे यहाँ पर चौथा। आप सीरीज से ज़रूर मिला लें इस आंसर को। इसके बाद अगला है चोरा चोरी की घटना कब हुई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखा 5 फरवरी 1922 में, या फिर 8 नवंबर को, या 10 फरवरी को, या फिर 9 अप्रैल को। तो इसका सही आप आंसर लगा लेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद है आपका अगला कि यहाँ पर लिखा है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था। तो पहले ज़माने में हम जैसे व्यापार करते थे तो किस प्रकार से करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली, या फिर मौद्रिक विनिमय प्रणाली, या फिर चेक, या फिर रुपयों के लेन देन। तो पहले ज़माने में ये सब चीज़ें जो 3 हैं आपके, ये नहीं होते थे। पहले वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। तो यहाँ पर ये पहला सही हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर रिक्त स्थान। तो ये 4 रिक्त स्थान हैं आपके 4 नंबर के। तो आइए इनको लगा लेते हैं। तो पहला दिखाया आपका स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो यहाँ पर लिखना आपको मध्य प्रदेश। पहले वाले में आपको मध्य प्रदेश भरना है। दूसरा लिखा है आपका, तो यहाँ लिखा है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में चंपारण नामक स्थान पर किया था। ठीक है, तो इसमें क्या भरना है आपको? दूसरे में चंपारण। तीसरे में लिखा है साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाठीचार्ज से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय शहीद हुए थे। तो इसमें भरना तीसरे में लाला लाजपत राय। इसके बाद लिखा है चौथा, भारत में करेंसी नोट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, द्वारा जारी करते हैं। तो यहाँ पर चारों के आंसर आपको दिख गए होंगे, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा है हमारा आरक्षित वनों से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका हम अथवा का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इसका ये क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला, अथवा में जो लिखा है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन लिखा है, इसका भी हम अथवा वाला ही लिखेंगे। तो आइए इनको दिखा देते हैं आपको। तो ये दिए जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं हमें कोई 2। तो हमने यहाँ पर 4 लिखे हैं। इन चारों में से आपको कोई 2 याद करना है। पहला जैसे हमने लिखा है वनों की कटाई, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा आवास परिवर्तन, और चौथा है जलवायु परिवर्तन। इनमें से आपको कोई 2 याद करनी है। अगला है आपका क्वेश्चन, भारतीय लोगों ने रूलेट एक्ट के विरोध में क्यों हुए थे, या क्यों किया उसका। तो यहाँ लिखे रूलेट एक्ट जो मार्च 1919 को पारित किया गया था। इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार और शक्ति दी थी। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलना और भारतीयों को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने देना था। तो ये अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया गया है, ये आपका यहाँ पर 3 नंबर का है, ये नीचे वाला 4 नंबर का। तो यहाँ पर हमने ये वाला लिखा है 5वां इसका आंसर, और इस वाले में हमने दिया है ये नीचे अथवा का 6वें के। तो आइए इनको भी आप याद कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर ये दिया है कर्जदार कर्ज देते समय सार्थक ऋण आधार की मांग क्यों करते हैं। मतलब कि कोई वस्तु गिरवी क्यों रख लेते हैं, वो तब देते हैं आपको कर्ज। तो कर्जदार कर्ज देते समय सार्थकता, यानी कोई मतलब कर्ज की चीज़ें, यहाँ पर ज़मीन वगैरह रख लेते हैं, की मांग कर्ज वापस को सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि कर्जदार निश्चित समय सीमा के अंदर कर्ज ना दे तो कर्जदाता जो देने वाला है वो इसको क्या है, बेचकर अपना रुपये वापस कर लेता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। तो साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था जो संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए 1928 में भारत आया था। भारत के लोगों को आक्रोश था
आक्रोश यानी गुस्सा था, क्योंकि साइमन कमीशन जिसे भारत के भविष्य का निर्धारण करना था तो उसमें क्या है, किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। तो ये आंसर आपके हो जाएंगे कंप्लीट। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको त्रैमासिक पेपर ही मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।